मुझे पता है आपको फैशन डिज़ाइन में इंटरेस्ट है। आप यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल सर्च करते हैं मॉडस्ट पैनल फ्रॉक के। आज मैं आपको सब्यसाची के स्टाइल में मॉडस्ट पैनल फ्रॉक का ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। ये रेडीमेड पैनल्स लिए थे मैंने 3 साल पहले और इनकी मेजरमेंट्स अक्सर डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 से 3 पैनल्स को मेजर करा और इन सब पैनल्स में 2 से 3 और 4 इंच का भी फ़र्क आ रहा था। अब मैंने ले लिया है अपना ट्रायंगल शेपर। सब पैनल्स पर स्ट्रेट लाइन से मार्क करूँगी। इन पैनल्स की लाइन को एक्सटेंड करते हुए ये जो ऊपर छोटा वाला फ्लावर है वहाँ से हर पैनल में ऊपर की तरफ 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके लेंथ ले रही हूँ मैं अपनी। और अब इन पैनल से साइड में हाफ इंच का मार्जिन ले रही हूँ जो कि सीम अलाउंस है। बॉटम से पैनल की विड्थ 8 इंचेस है और ऊपर से पैनल की विड्थ 4 इंचेस है। तो 4 इंचेस के अकॉर्डिंग यहाँ से मेरी वेस्ट का मेजरमेंट आ जाएगा, यानी कि 16 इंचेस, 32 इंचेस राउंड अबाउट। क्योंकि यहाँ मेरे पास 8 पैनल्स हैं, 4 पैनल्स फ्रंट के लिए और 4 पैनल्स बैक के लिए। अब हाफ इंचेस के मार्क के ऊपर से कटिंग करूँगी इन पैनल्स की। अब यहाँ आप देखिए, अभी मैंने सिर्फ 2 पैनल्स कट किए हैं और जब मैंने इन पैनल्स को एक के ऊपर एक रख रही हूँ तो ये इक्वल आ रहे हैं लेंथ वाइज। इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, वही 3 से 4 इंचेस वाला डिफरेंस यहाँ आ रहा है। तो ऐसे केसेस में आप बॉटम के बॉर्डर्स को इक्वल रखते हुए स्टिच लगाएंगे तो एकदम सब्यसाची की फ्रॉक लगेगी। अब इसी तरीके से बाकी के और पैनल्स भी कट कर लेते हैं। अच्छा जी, जब तक मैं बाकी के पैनल्स कटिंग कर रही हूँ तब तक मैं आपको ये बता दूँ कि आगे जितने भी कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस आने वाली हैं और ये वीडियो भी, सारी ड्रेसेस मेरी मॉडस्ट होने वाली हैं। सो इफ़ यू आर अ हिजाबी, नकाबी या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो हिजाब करते हैं, नकाब करते हैं, उन्हें मॉडस्ट ड्रेसेस की तलाश रहती है बहुत ज़्यादा, तो आप इस टाइप के ड्रेसेस स्टिच कर सकते हैं अपने लिए, या टेलर को रेफरेंस दिखा के भी आप इस टाइप के ड्रेस स्टिच करवा सकते हैं किसी भी फैब्रिक में, लूज़ फिट में। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ आपको कितनी लूजिंग रखनी चाहिए अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, अपने सूट के अकॉर्डिंग, अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ जो एक मॉडेस्ट गर्ल की नीड होती है। और ये देखिए, यहाँ हमारे 8 पैनल्स कटिंग होके रेडी भी हो गए हैं। अभी मैंने बॉडिस यानी अपर पार्ट जो है उसकी कटिंग नहीं करी है। अभी मैं आपको फैब्रिक दिखा रही हूँ कौन सा यूज़ करने वाली हूँ। ये ग्रीन फैब्रिक, इसका मटेरियल साउथ कॉटन है। ये ग्रीन लीफ से मैच करता हुआ कलर लिया है मैंने, क्योंकि मुझे सोबर, स्टाइलिश और मॉडेस्ट बनाना था। चलिए सबसे पहले इन पैनल्स को स्टिच कर लेते हैं। बॉबिन में मैंने सेम कलर का थ्रेड लगाया है, यानी क्रीम कलर का, और ऊपर भी मैंने क्रीम कलर का ही थ्रेड लगाया है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इनके बॉटम के बॉर्डर को मैच करते हुए स्टिच करूँगी। मैं बॉटम के बॉर्डर को मैच कर रही हूँ और जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है वहाँ मैंने एक मार्क लगा दिया है। अब जो हमने पैनल्स के साइड में हाफ इंच का मार्जिन लिया था, उसी मार्जिन को फोल्ड करते हुए दूसरे पैनल के ऊपर रखूँगी कुछ इस तरीके से और टॉप सीम से स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आपका थ्रेड बहुत ही ज़्यादा मैच होना चाहिए ताकि पता ही ना चले कि हमने टॉप सीम से स्टिच किया है। क्योंकि ये पैनल्स मेरे खादी कपड़े में बने हुए हैं, यानी खादी कपड़े के ऊपर ये मशीन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये देखिए, ये दोनों पैनल्स कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिच हुए हैं और इनका मार्जिन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा बैक साइड में। अब यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इन पैनल्स में। अब बाकी के पैनल्स भी मैं इसी तरीके से जॉइन कर दूँगी। एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ कैसे मैंने बॉटम के बॉर्डर को मैच कर रही हूँ। जो नीचे बड़ा वाला रेड रोज़ है उसको दूसरे पैनल पर मैच करते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा मार्क करके, फिर साइड का जो हाफ इंच का मार्जिन लिया था उसको फोल्ड करके टॉप सीम से स्टिच करेंगे। बॉटम के बॉर्डर्स को हम अच्छे से मैच करते हुए स्टिच करेंगे तो इस पैनल फ्रॉक का लुक बिल्कुल सब्यसाची स्टाइल में आएगा। यहाँ मैं आपको कुछ रेफरेंसेस भी दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने 4 पैनल्स फ्रंट के और 4 पैनल्स बैक साइड के जॉइंट कर लिए हैं। जॉइंट होने के बाद इन पैनल्स का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है।
अब देखिए बॉटम में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है और वेस्ट लाइन में भी जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, उन सबको हम इक्वल करके अपनी लेंथ की एक बार फिर से मार्किंग कर लेंगे। अब हम बॉडिस यानी अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉडिस कटिंग करने के लिए हमें 4 मेजरमेंट्स चाहिए: शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट और वेस्ट लेंथ। शोल्डर, आर्मोल, चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करने के बाद नीचे से वेस्ट लाइन की तरफ से गोलाई दे देंगे और यहाँ वेस्ट लाइन पर हम डाट डालने वाले हैं फ्रंट और बैक पार्ट में। वेस्ट मेजरमेंट का हाफ करके हाफ इंच की डाट डालेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट के आर्मोल कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बॉडिस की स्टिचिंग करेंगे और सबसे पहले डाट स्टिच करेंगे। डाट स्टिच करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टार्टिंग में थोड़ा लंबा थ्रेड छोड़ेंगे और स्टिच करने के बाद भी आगे की तरफ थोड़ा सा लंबा थ्रेड छोड़ देंगे और दोनों थ्रेड को अलग करते हुए इसमें नॉट लगा देंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ डाट डालने के बाद ये इस तरीके से फ्रंट पार्ट का लुक आएगा और बैक पार्ट में भी ऐसे ही डाट डालेंगे। बारी आती है नेक बनाने की, तो यहाँ आप कोई भी नेक डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये ड्रेस जल्दी स्टिच करना था तो मैंने सिंपल यू शेप का नेक कटिंग किया है पेपर फ्यूजिंग पर फैब्रिक पेस्ट करके। और अब मैं फ्रंट बैक दोनों नेक को एक साथ रख के मशीन चलाऊंगी विदाउट थ्रेड, ताकि मेरे पास दोनों नेक की साइड में मार्क मिल जाए। यहाँ देखिए मुझे गाइड मिल गई है, डॉटेड गाइड। इसको मैं पेन से डार्क करूँगी। ये देखिए फ्रंट और बैक नेक रेडी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी नेक की साइड में 0.25 इंच पर एक स्टिच लगानी है पूरे नेक पर। फिर उसी स्टिच को हम गाइड लेते हुए उसे फोल्ड करेंगे और ये हो जाएगी हमारी फिनिशिंग नेक की। ये देखें फ्रंट और बैक नेक रेडी है। अब इस नेक को बॉर्डर्स पर स्टिच करना है। नेक स्टिच करने का बहुत ही इजी वे है। सबसे पहले नेक का और बॉर्डर्स का सेंटर मार्क करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की राइट साइड पर नेक की राइट साइड रखेंगे और सबसे पहले सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे। वहीं से फिर दोनों हाथों को घुमाते हुए यू नेक बनाएंगे और इसी तरीके से बैक नेक भी बना लेंगे। नेक स्टिच करने के बाद 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए नेक की कटिंग करेंगे और ये नेक मैंने पेपर फ्यूजिंग से बनाया है, तो इसमें हम नॉचेस नहीं लगाएंगे। नेक को फोल्ड करेंगे और मार्जिन भी नेक की साइड में ही होना चाहिए और एक टॉप सीम लगाएंगे, जिससे हमारा नेक विदाउट आयरन बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप आयरन करेंगे ही नहीं इस नेक को। ये देखें फोल्ड करके हमारा नेक रेडी है। अब इसे आयरन करेंगे और तुरपाई कर देंगे। नेक बनाने के बाद शोल्डर ज्वाइन करेंगे और अब बारी आती है मोस्ट अवेटेड स्टेप की, बॉर्डर्स और पैनल्स को एक साथ ज्वाइंट करने की। सबसे पहले बॉर्डर्स का सेंटर लेंगे और पैनल्स का भी सेंटर लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए स्टिच करना शुरू कर देंगे, दोनों तरफ से इक्वल आएगा। स्टिच लगाते हुए एक बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि जो डाट हमने डाली थी बॉर्डर्स में, उसका मार्जिन फिटिंग की साइड में रख के आयरन करना है आपको। भी साइड फिटिंग लगा देंगे। यहाँ आप देख लीजिए जॉइंट करते हुए आपका बॉर्डर्स या पैनल्स ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए साइड से बिल्कुल भी। इनको इक्वल करके चाहें तो आप पिन से सिक्योर कर लें फिर स्टिच करें। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। नॉर्मल स्लीव्स की ही मार्किंग करी है मैंने। इसकी लेंथ मैंने रिस्ट लेंथ तक रखी है और स्लीव्स की फिटिंग का जो मार्क है वो मैंने 4.5 इंचेस पर लगाया है, क्योंकि ड्रेस तो पूरी मॉडेस्ट है और स्लीव्स को भी मैं मॉडेस्ट ही बनाने वाली हूँ। अभी ये मैंने स्लीव्स कट कर दी हैं और उसके साइड से जो कपड़ा बचा है उसे हमें यूज़ करना है अपनी स्लीव्स में ही। अभी स्लीव्स कटिंग करने के बाद आप 2 फोल्ड में एक फैब्रिक लेंगे और लेंथ में 3.5 इंचेस मार्क करेंगे और फिटिंग का जो मार्क था आपका 4.5 इंचेस, वही सेम मार्क आप यहाँ लगाएंगे।
अब इन दोनों साइड में 1 इंच मार्क करेंगे और 3.5 इंच के मार्क को 1 इंच के मार्क से मिला देंगे स्केल की हेल्प से। और यहाँ अब जो शार्प कॉर्नर बनेगा इसको हम हाथ से या फ्रेंच कर्व स्केल से हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो मेरे पास 2 पीस हैं, लेकिन मुझे 2 पीस और चाहिए क्योंकि ये जो स्लीव्स हैं इसमें डबल फैब्रिक चाहिए होता है। तो इसी के अपोजिट साइड से यानी ओपन साइड से मैं सेम कटिंग कर लूँगी और ओपन साइड की तरफ से जॉइंट लगा दूँगी और उस जॉइंट को हम अंदर की तरफ रखेंगे। अभी सबसे पहले इन्हें स्टिच कर लेते हैं और जहाँ कर्व है वहाँ छोटे नॉचेस लगा देंगे। अब इसके बाद डोरी बनाएंगे। जो हमारा स्लीव्स के साइड में से फैब्रिक बचा था उसी फैब्रिक से हम यहाँ डोरी बनाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करके डोरी को पलट के उसको मैंने एक थ्रेड से सिक्योर कर लिया है। अब इस डोरी को हम स्लीव्स के आगे वाले पार्ट में सेंटर में लगा देंगे अपने फिंगर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। अब इसको आप अपनी स्लीव्स में अटैच करेंगे। इसका और स्लीव्स का सेंटर मार्क करते हुए स्टिच करेंगे और स्लीव्स की साइड फिटिंग लगा के इसको हम बॉडिस में अटैच कर देंगे। आप भी सब्यसाची इंस्पायर्ड स्टाइल में मॉडेस्ट फ्रॉक एक क्रिएट ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने फैशन स्किल को अपग्रेड करें मेरे साथ। और ये था हमारा फाइनल लुक ऑफ मॉडेस्ट फ्रॉक।